वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जीवों के सिर और पैर पर आधारित प्रश्न। जीवों के सिर और पैर पर आधारित प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपसे कह रहे हैं कि जिसने लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहें, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे, अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, उन्हें भी लाभ पहुंचे और हमें भी लाभ पहुंचे। तो आज बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट हमारी है, जीवों के सिर पैर पर आधारित प्रश्न, जिसमें सिर और पैरों की संख्या दी जाती है और वहां पर आपको जीवों की संख्या पूछी जाती है। तो वहां आपको दो टाइप के प्राणी मिलते हैं। एक आपके होंगे दो पैर वाले और एक आपके होंगे चार पैर वाले। एक आपके कौन होंगे? दो पैर वाले और दूसरे टाइप के कौन होंगे? चार पैर वाले। और इनका कॉम्बिनेशन दिया गया होगा और बस उसमें सिर पैर की संख्या दी गई होगी। चलिए देखते हैं। सिर और पैरों की संख्या दी गई होगी, उससे पूछा गया होगा कि आपके चार पैर वाले जीव कौन से हैं और दो पैर वाले जीव कौन से हैं और कितने हैं। तो दो पैर वाले में हमारे पक्षी आ जाते हैं। दो पैर वाले में क्या आ जाते हैं? पक्षी आ जाते हैं। चार पैर वाले में जानवर आ जाते हैं। पशु आ जाते हैं। दो पैर वालों में पक्षी आ जाते हैं और चार पैर वालों में जानवर आ जाते हैं। अब बात ये बनती है, मनुष्य को कौन सी श्रेणी में रखा जाए? मनुष्य कौन सी श्रेणी में आता है? दो पैर वालों की श्रेणी में आता है या चार पैर वालों की श्रेणी में आता है? अब प्रश्न ये बना जाके, जितने भी पक्षी हैं सब दो पैर वाले और जितने भी जानवर पशु हैं वो आपके चार पैर वाले। तो यहां पक्षी की बात हो रही। फिर इसके बाद आ गया मनुष्य, क्योंकि वहां मनुष्य भी देगा। तो मनुष्य के यहां पैर काउंट किए जाएंगे दो। शाकाहारी और मांसाहारी में जब मनुष्य को काउंट किया जाता है तो मनुष्य न शाकाहारी और मनुष्य ना ही मांसाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है। इसी प्रकार मनुष्य आपका बायोलॉजी में जब मनुष्य को काउंट किया जाता है तो चार पैर में काउंट किया जाता है, अग्रपाद और पश्चपाद। आगे के पैरों को हाथ बोलते हैं और पश्चपाद ये आपके पैर। लेकिन इन क्वेश्चंस में मनुष्य को दो पैरों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब यहां पर आपके आ गए जैसे गाय, भैंस, भालू, हिरन, बकरी, और इसमें ज़्यादातर दिए जाते हैं आपके पक्षियों के नाम। मान लो तोता दे दिया गया, कबूतर दे दिया गया और बगुला बहुत दिया जाता है। बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता,
ये आपके आ गए। और इसी प्रकार और भी, इतना तो जानते ही हैं सभी लोग। मोर ज़्यादातर यूज किया जाता है यहाँ, हंस यूज कर दिया गया, किसी चिड़िया का नाम चिड़िया कह दिया गया, मुर्गी कह दिया, मुर्गियाँ बहुत आती हैं क्वेश्चन में, मुर्गी। तो यहाँ बस इतनी सी बात है। अच्छा, कितने भी पैर वाले जीव हैं, सिरों की संख्या कितनी होती है? सिर तो सभी के पास एक होता है। सिर सभी के पास क्या होता है? एक ही होता है। अब मान लो क्वेश्चन में ये कहा गया सिरों की संख्या दी गई है 30, तो इसका मतलब वहां 30 प्राणी हैं। अब उनका वर्गीकरण किया जाएगा कि वो क्लासिफाई किया जाएगा कि वो 2 पैर वाले इतने हैं, 4 पैर वाले इतने हैं, वो अभी आपको यहां से करके दिखाया जाएगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कहा गया क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी चिड़ियाघर में कुछ मोर तथा हिरन हैं। किसी चिड़ियाघर में कुछ मोर तथा हिरन हैं। जिनके सिरों तथा पैरों की संख्या क्रमशः, जिनके सिरों तथा पैरों की संख्या क्रमशः 40 और 110 है, तो 40 और 110 है तो चिड़ियाघर में 40 और 10 है तो चिड़ियाघर में कितने हिरन हैं? कितने हिरन हैं? चलिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जिससे कि, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, समय पर आपकी पढ़ाई हो सके। और वो लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे मैथ बहुत कम आती है। इस पर बिल्कुल बेसिक से, और यहाँ है मैथ पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है, हमारा यह पर्पज है कि हमें मैथ सिखाना है। जिसका बहुत कमज़ोर मैथमेटिक्स में है कोई, तो वो ज़रूर लाइक कर ले। नहीं तो आपको पढ़ाया यहाँ सब कुछ जाएगा, बेसिक से भी पढ़ाया जाएगा, आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, बाइलिंगुअल आपका होगा। अब इसमें होगा क्या कि आपका चिड़ियाघर दिया गया और कहा गया कि चिड़ियाघर में मोर और हिरन है, जिनके सिरों की संख्या है 40 और पैरों की संख्या कितनी है? पहले तो हम इसका बिल्कुल बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या है? इसका बेसिक क्या है? हमने यहां मान लिया
कि मोर है x और हिरन है y। हिरन को ना y मान के तो हम ये भी कर सकते हैं दोनों प्रकार के जीव हैं कितने 40। अगर मोर x है तो हिरन कितने हो गए 40 में से वो मोरों की संख्या घटा देंगे जितने भी मोर हैं। अच्छा, इन दोनों का योग हमारा हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 40 आएगा, जोड़ के देख लो। अब पैर वाली जो कंडीशन है, पैर वाली जो कंडीशन है वो क्या है कि मोर के पैर होते हैं कितने 2। अच्छा, मोर के पैर प्लस हिरन के पैर बराबर कितने होंगे 110 दिए गए। कितने दिए गए 110। मोर के पैर, ये पैर की कंडीशन लिखी है, मोर के पैर और हिरन के पैर दोनों के पैर अगर जोड़ दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे 110। अब यहां कहा यह गया है कि मोर हमने मानी है x। अच्छा, मोर के 2 पैर होते हैं, मान लो 5 मोर है, कितनी मोर है 5, और एक मोर के 2 पैर, तो पैर कितने हुए 5 दूनी 10। अब हमें यहां संख्या मालूम नहीं, संख्या है हमारी कितनी x, तो x संख्या है तो उसमें क्या करेंगे 2 से गुणा यदि कर देंगे तो वहां निकल आएगा क्या मोर के पैरों की कुल संख्या प्लस एक हिरन के 4 पैर, और मान लो 3 हिरन है, कितनी हिरन है 3, तो एक हिरन के 4 पैर 3 हिरन के 12 पैर। तो हिरन की संख्या यहां पर हमें नहीं मालूम है, हिरन की संख्या ये दी गई, ये हो गया 110। पूरे इक्वेशन में आपको जो x ही तो अननोन दिख रहा है, चलिए मल्टीप्लाई कर लें। 2x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 4 चौको 16 माइनस 4x बराबर 110। कितना आ गया 110। ठीक है। अब जरा इधर देखेंगे कि ये 2x प्लस का 4x माइनस का, तो हमारा बचा माइनस का 2x प्लस का 160, 2x प्लस का माइनस का 4x, तो माइनस का 2x बचा प्लस का 160 इक्वल टू 110। 110 इधर ले आओ, 160 माइनस 110 और 2 उधर ले गए, 160 में से 110 घटाए कितना बचा 50। 2 गुणा में था भाग दे दिया, 2 गुणा में था भाग में आ गया, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन हो जाएगा, तो यहां से आ गया कितना x की वैल्यू कितनी आई 25। x की वैल्यू कितनी आई 25, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 25। ये वैल्यू आ गई 25। टोटल जानवर जीव हमारे पास थे, जो प्राणी थे, जो जीव थे वो कितने थे 40। उसमें से 25 हिरन है, तो बताओ 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 क्या है, सॉरी 25 आपके मोर हैं, 25 क्या है मोर, मोर को ही तो माना था x, तो 40 में से 25 जब घटा देंगे तो 15 आपके क्या आ जाएंगे हिरन। अब इसको हम, ये तो था बेसिक, इसको हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक, संख्या किसकी पूछी गई थी हिरन की, किसकी संख्या पूछी गई थी हिरन की। हिरन के पैर कितने होते हैं 4, और मोर के पैर कितने होते हैं 2। अब इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ही आपका होगा 4 पैर वाले और 2 पैर वाले। चलिए, सारी चीज बैलेंस पे चल रही है, हमारा पूरा जैव विविधता, पूरा एनवायरनमेंट
बैलेंस पे चल रहा है, यदि बैलेंस बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। किसी एक के पैर हैं 2, किसी एक जीव के पैर हैं कितने 2, और किसी एक जीव के पैर हैं कितने 4। तो मात्र याद रखने के लिए हमें, सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां हमने किए पैर आधे, क्या किए पैर आधे, पैर करेंगे आधे और उसमें से सिर घटा देंगे, ये कहो कि सिर हटा देंगे, क्या कहें सिर हटा देंगे, चलो ठीक। अच्छा बताओ, बैलेंस अगर आप करने जा रहे हो, बैलेंस किसी चीज का कर रहे हो, तो एक के 2 पैर एक के 4 पैर हैं, आप किसके पैर आधे करेंगे, 2 वाले के 4 वाले के, 4 वाले के, क्योंकि उसके ज्यादा हैं। तो यहां जो संख्या निकल के आएगी, यहां जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी किसकी, हिरन की। हिरन का मतलब जो भी 4 पैर वाले जीव होंगे, जो भी 4 पैर वाले जीव होंगे उनकी संख्या निकल के आएगी। अब यहां देखेंगे पैरों की संख्या कितनी दी गई थी, 110/2 माइनस सिर कितने दिए गए थे 40, 110 का आधा कितना 55, उसमें से 40 घटा दो, आया कितना 15। सिंपल सा आपका क्वेश्चन लग गया। ये आपका बेसिक था, बेसिक से ऐसे करेंगे, और ये आपका शॉर्ट ट्रिक था। अब आप विदाउट पेन के भी कर सकते हो। फिर से समझ लीजिए क्या है हमारी ट्रिक, बैलेंस बनाना है, हमें बराबर करना है, तो पैर करेंगे आधे और माइनस कर देंगे सिर। क्या करेंगे, पैर करेंगे आधे और माइनस कर देंगे सिर। तो ये पैर आधे किए तो किए किसके, यहां से ये पता चल जाएगा, हमें ये भी नहीं कंफ्यूज रहेगा कि हम फार्मूला लगा रहे हैं तो लगा किसका रहे हैं। पैर किसके करेंगे आधे, 4 पैर वाले। अब 4 पैर वाले में जिसका भी नाम दिया गया हो, जिसका भी नाम दिया गया हो, गाय भैंस भालू हिरन बकरी बिल्ली कुत्ता, आपका ध्रुवीय भालू, जो भी नाम दिया गया हो, तो ये आपके 4 पैर वाले आएंगे। अब क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था कि सिरों की संख्या 40 और पैरों की संख्या 110 है, तो 110 का आधा 55 और 55 माइनस 40 15, और ये हमेशा बताएगा 4 पैर वाले जीवों की संख्या। बस इतना सा क्वेश्चन रह गया। विदाउट पेन से भी आप कर सकते हो, पेन का भी यूज नहीं कर सकते, पेन का भी यूज ना, अगर ना करना चाहो तो ना करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि एक तालाब के किनारे हंस और कुत्ते घूम रहे हैं, हंस और कुत्ते घूम रहे हैं, जिनके सिरों तथा पैरों की कुल संख्या, जिनके सिरों तथा पैरों की कुल संख्या क्रमशः 30 और 100 है, 30 और 100 है, तो बताओ तालाब किनारे कितने हंस घूम रहे हैं। तो बताओ तालाब किनारे कितने हंस घूम रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया गया, चलिए देखिए ट्रिक से करेंगे सॉल्व। आप
ट्रिक से करेंगे सॉल्व। 4 पैर वालों की हमारी संख्या आएगी, हमारे पास फॉर्मूला है किसका, 4 पैर वालों का। तो जो भी हमारा फार्मूला है वो क्या कह रहा है कि पैर करेंगे आधे, पैर करेंगे आधे और सिर हटा देंगे। हटा देने का मतलब घटा देंगे। तो ये 4 पैर वाले आएंगे। 4 पैर वाले यहां हैं कौन से, कुत्तों की संख्या आएगी, कुत्ते। तो पैर कितने, 100/2 माइनस सिर कितने, 30। 100/2 कितना, 50, 50 आ गया, माइनस 30। अच्छा, ये अगर कुत्तों की संख्या आ गई, टोटल आपके पास 30 जानवर हैं, 30 जीव हैं, टोटल 30 जीव हैं, 30 प्राणी हैं। उसमें से 20 कुत्ते हैं और 2 टाइप के प्राणी आपको बताए गए, हंस और कुत्ता। और कुत्तों की संख्या 20 आई, तो हंस की संख्या कितनी आई, 30 में से 20 घटा दो। हंस की संख्या कितनी आएगी, 10। हंस कितने होंगे, 10। और मान लो यदि आपको डायरेक्ट ही निकालना है हंस की संख्या, तो उसका भी फार्मूला है मेरे पास, वो भी फार्मूला हम बता देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप फार्मूलों में ना उलझें, कॉन्फिडेंट रहें, फिर आप इधर का फार्मूला उधर लगाएंगे, उधर का फार्मूला इधर लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जो भी मान लो उसको क्लासिफाई करके याद रख सकता है वो उसको रखे। यहां पैर किए आधे और माइनस कर दिया सिर। 2 पैर वाले जीव जो होंगे, 2 पैर वाले जीव, इनकी संख्या यदि मुझे बतानी होगी, 2 पैर वाले जीव जो भी होंगे, तो यहां है वो कौन, हंस। कौन है, हंस। यहां हमेशा हमेशा आप करो, अगर यहां पैर करे आधे और सिर घटा दिया, तो यहां करेंगे, पैर आधे करेंगे तो करेंगे ही, सिर कर देंगे 2 गुना। सिर 2 गुना और पैर आधे। चलिए, सिर 2 गुना, देखिए सिर कितने थे, सिर 30, पैर कितने थे, 100। 30 दूनी 60 माइनस 50 बराबर कितना, 10। हंस कितने आए, हंसों की संख्या कितनी आई, 10। और यहां से हंसों की संख्या कितनी आई थी, यहां से भी 10 आई थी। तो इसलिए आपको जो इसमें से अच्छा लगे, जिसकी संख्या आप जिसको याद रख सको उसको कर लो। 4 पैर वाले होंगे तो पैर करो आधे, पैर आधा किसका, यहां याद ही ऐसे भी रहेगा आपको, पैर करेंगे आधे, तो आधे किसके करेंगे भैया, बैलेंस बनाना है, बैलेंस, ये भी बैलेंस नहीं है तो भी बेकार। पैर आधे किसके करेंगे, जिसके ज्यादा होंगे। तो ज्यादा, यहां 2 टाइप के जीव हैं, आपके 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं। तो पैर करे आधे माइनस सिर हटा दिया, तो वो संख्या बताएगा हमें 4 पैर वालों की। तो और किसी को अगर 2 पैर वाले डायरेक्ट भी निकालना हो तो भी निकाल सकता है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन था, यहां से अगर हमें 2 पैर वालों की संख्या निकालनी हो डायरेक्ट, तो हमें क्या करना होगा, सिर का करो दुगना 80, पैर कर दो आधे 55, 80 में से 55 गया 25। 25 का मतलब 2 पैर वाले कौन थे, मोर, लो हो गया। और ये आपका बेसिक भी आपके सामने है। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, अभी आपको, आपने देखा होगा जो वीडियो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वाले पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद आपके वीडियो इस
नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरा वीडियो होगा, तो उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए हम छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बना के डाल रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, एक एक कॉन्सेप्ट आप बारीकी से समझ सको, और उसका बेसिक भी, ये आता कहाँ से, होता कहाँ से, कैसे हो जाता है, वो भी आपको दिया गया। यहाँ बिल्कुल बेसिक भी दिया गया। अगर कोई बेसिक से बहुत अच्छा 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को किसी को समझाना चाहे, कहीं स्कूल में पढ़ाना चाहे, तो उसमें भी मदद मिलेगी इसमें। वहाँ तो आपको डायरेक्ट तो आप बता नहीं दोगे कि, और जो बीटीसी प्रशिक्षु हैं, वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें तो दिखाना पड़ता है, उन्हें दिखाना पड़ता है कि ये आया कैसे है। वहाँ ट्रिक नहीं चलेगी, वहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेंगी वहाँ पे आपको कॉपी में। तो सभी के लिए ये वीडियोस, ये क्लासेस सभी के लिए लाभकारी होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी। आपको यहाँ बेसिक से भी बता रहे हैं, यहाँ आपको ट्रिक से भी बता रहे हैं। जिसको जैसे पसंद आए, जिसको जैसे अपने पास रखना है, ग्रहण करना है, वो वैसे अपना ग्रहण करे। तो कोई अगर अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए, एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 18 है तथा गुणनफल 65 है, तथा गुणनफल कितना है, 65 है, 65 है। दो संख्याओं का योगफल 18 है तथा गुणनफल 65 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, अच्छा व्युत्क्रम यहां क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है, इसको पहले बेसिक से समझेंगे, इसके बाद इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। वही आपका काम, बेसिक समझना, फिर उसको शॉर्ट ट्रिक से विदाउट पेन के सॉल्व करना, ये आपका काम रहेगा। हर आपके जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट पहले बेसिक आप समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। जिसकी ज़रूरत है वो आप अपना एडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए, तो संख्याएं हमने मान ली, यहाँ पर संख्याएं हमारी ए और बी। संख्याएं कौन कौन है, ए और बी। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों संख्याओं का योगफल हमारा कितना है, 18, ठीक है। और कह रहा है कि गुणनफल उनका है 65। गुणनफल कितना है, 65। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो ये संख्याएं थी, और अगर ये संख्याएं तो इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, इनके व्युत्क्रम होंगे आपके 1/a और 1/b, उनका उल्टा, संख्याओं का उल्टा।
अब उनका योगफल पूछा गया, उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया। पहले तो सबसे मेन चीज ये होती है कि कोई क्वेश्चन दे रहा है तो उसकी भाषा क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया गया आपसे और आपसे पूछ क्या रहा है और आप बता क्या रहे हो। सबसे मेन काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि आपको दिया क्या गया है, आपको क्या बता रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है और आप बता क्या रहे हैं। सबसे मेन चीज ये है आप बता क्या रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या आपके दो संख्याएं दी गई, उनका योगफल दिया गया, उनका गुणनफल दिया गया और वो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे। b प्लस ए, b का इधर मल्टीप्लाई, a का इधर मल्टीप्लाई, b प्लस ए अपॉन ए बी, a प्लस बी अपॉन ए बी। अब आपको यहां से दिख रहा होगा इसकी वैल्यू ये दी गई और इसकी वैल्यू ये दी गई, दोनों वैल्यू एच पुट कर दी हमने, तो 18/65 ये आपका आंसर आ गया। अब एक चीज देखना, ट्रिक हमारी देखना, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन देखा आंसर लगा दोगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर लगाओगे। और ये वाला क्वेश्चन आपका अक्सर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस इनमें पूछ ही दिया जाता है। आप देखना पेपर्स उठा के देखना पुराने, ये क्वेश्चन आता है। तो आपका क्या है, सबसे पहला मेन काम ये है कि आप जो क्वेश्चन आते हैं जिस एग्जाम में, जिस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है कि वो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हमें ये वाला इस टाइप से क्वेश्चन दिए हर एग्जाम में, तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछना है। तो पहले तो वो क्वेश्चन सारे तैयार होने चाहिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे इस टाइम अभी केबीएस का आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी केबीएस के एग्जाम के लिए। तो यहां हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहां हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी एक सरल रेखा, मात्र एक लाइन खींचिए, आंसर। लाइन क्या खींचिए, दो संख्याओं का योगफल दिया गया कितना 18, गुणनफल दिया गया कितना 65। एक लाइन हमारी है वो कहलाती है ट्रिक, एक लाइन ही हमारी क्या है, ट्रिक। देखिए ये आंसर, योगफल बटे गुणनफल हो गया, कुछ नहीं करना, योगफल बटे गुणनफल आंसर, योगफल बटे गुणनफल। तो ये आपका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी बात, लेकिन हाँ उसके लिए हमें सबसे पहले क्या हो, बेसिक पता हो। बेसिक अगर आपको पता होगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो कितनी ट्रिक याद कर लोगे, हर क्वेश्चन पे नई ट्रिक बनती है, हर क्वेश्चन पे नई ट्रिक बनती है, बेसिक नहीं बनते हैं नए। बेसिक आपका एक ही होता है, एक ही बेसिक होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा दो संख्याओं का योगफल लिख लिया, दो संख्याओं को, उन्हीं संख्याओं को गुणनफल लिख दिया। तो बेसिक का मतलब ये है क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे ही चलना है, बस वो बेसिक हो गया। ट्रिक क्या कहती है, अब यहां हमने ट्रिक बता दिया। क्या ट्रिक बता दिया आपने, को कुछ नया बता दिया। इसका जो रिजल्ट बन के आता है वो यही आता है, योगफल बटे गुणनफल। अब इसको आप ट्रिक समझो तो ट्रिक समझ लो, आपको क्या करना है, योगफल बटे गुणनफल लो, एक लाइन खींचनी है दोनों के बीच में, बस लो हो गया आंसर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 7 है तथा गुणनफल 60 है। तो उनके व्युत्क्रमों का, यानी कि
रेसिप्रोकल व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो यहां क्या पूछेगा आपसे, अंतर क्या होगा। अब देखिए यहां अंतर दिया गया। अब एक आपके मन में डाउट होगा, डाउट ये आएगा, आपके मन में डाउट क्या आएगा कि अगर हम बेसिक से लगाते हैं, मान लो किससे लगाते हैं, बेसिक से, तो दो संख्याओं का अंतर हमारा ये है 7, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा है 60। आपने हमें बताया था योगफल में कि ऐसे कर लेना, ठीक है, इधर उधर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया b माइनस ए अपॉन ए बी। हमारा यहाँ मान था a माइनस बी, तो यहाँ से b माइनस ए हमारा आ जाएगा माइनस का 7। कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो आंसर आना चाहिए 7 अपॉन 60 और आगे क्या, माइनस, आगे क्या आना चाहिए, माइनस, जो कि हो जाएगा क्या, गलत। अब सुनिए एक बात, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, अंतर। क्या कहा गया था, अंतर। ये अंतर का साइन नहीं है, ये आपका अंतर का साइन नहीं है। अंतर का साइन होता कैसा है, अंतर का साइन ये है आपका, ये डिफरेंस, अंतर और माइनस दोनों में अंतर। पहले तो यही कंफ्यूजन दूर कर लो, अंतर और घटाना दोनों में बहुत अंतर है, अंतर घटाना में ही अंतर है। अंतर डिफरेंस बोलते हैं इसको, और ये माइनस सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। ये आपका डिफरेंस और ये आपका सब्ट्रैक्शन, क्या बोला जाता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में भी अंतर क्या है। जैसे मान लो 5 माइनस 3 और लिख दिया जाए 3 माइनस 5, तो यहां वैल्यू आएगी प्लस की 2, यहां वैल्यू आएगी माइनस की 2। लेकिन डिफरेंस में 5 डिफरेंस 3 और 3 डिफरेंस 5, यहां दोनों की वैल्यू आएगी प्लस 2। यहां हमेशा क्या बताया जाएगा, अंतर बताया जाएगा। यहाँ क्या बताया जाएगा, हमेशा अंतर बताया जाएगा कि इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का चल रहा है। अंतर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। हाँ, जब दोनों संख्याएं ही निगेटिव हो तो निगेटिव आ सकता है, जैसे -5 और -3, तो यहाँ -2 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमें काम वही करना था, कितना काम करना था, बस कितना काम करना है। अंतर कितना दिया गया था, 7, गुणनफल 60, ये हमारा आंसर। बस ये इतनी सी बात इसलिए बताई कि आप कहोगे कि a माइनस बी हम इस तरह कर रहे हैं तो b माइनस ए आ रहा है हमारा, और b माइनस ए आ रहा है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो वो हमारा कैसे हो जाएगा, ये तो ये नहीं होगा। आपका आंसर होगा पॉजिटिव में ही, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो अब आपका एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। दो संख्याओं में दो संख्याओं में ग्यारह का अंतर है। कितने का अंतर है? 11 का अंतर है।
तथा उनका गुणनफल 80 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? दो संख्याओं में 11 का अंतर है तथा उनका गुणनफल 80 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रमों का अंतर डायरेक्ट बताएंगे 11/80 हो गया हमारा। व्युत्क्रमों का अंतर 1/a, डिफरेंस 1/b, b का इधर मल्टीप्लाई a का इधर, b डिफरेंस a/ab। दोनों संख्याओं का अंतर 11 दिया गया, गुणनफल 80 दिया गया, 11/80 हमारा आंसर हो गया। 5 सेकंड से भी कम, आप देख के ही बता दोगे कि इसका 11/80 आएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आंसर दे दोगे। आप पुराने पेपर्स में देखना। तो आज आपने जीवों पर आधारित प्रश्न पढ़े। जीवों पर आधारित प्रश्न पढ़े जिनके सिर और पैरों की संख्या दी जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें था क्या, हमें बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाने के लिए जिसके पैर ज़्यादा होंगे, पैर करेंगे आधे और माइनस सिर, पैर करेंगे आधे माइनस सिर, तो यहाँ से हमारी किसकी संख्या निकलेगी? किसके पैर आधे करेंगे? 4 पैर वाले। तो ऐसे याद रखेंगे हम कि ये जो फॉर्मूला हमारा जो रिजल्ट देता है वो किसकी संख्या बताता है? 4 पैर वाले। उसमें जो भी 4 पैर वालों का नाम दिया हो तो हम उन्हीं का नाम बताएंगे। तो वो हमारे 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन था आपका, तो ये लिखा था पैर करेंगे आधे माइनस सिर, तो पैर 110 का आधा 55 माइनस 40 बराबर 15। तो ये हिरन की संख्या, यहाँ नाम दिया गया था हिरन। हिरन हमारे यदि आ गए हैं 15, टोटल जीव 40 हैं, तो 40 में से 15 गए, 25 आपके हो जाएंगे क्या? 25 क्या हो जाएंगे? मोर। ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ आपकी क्लासेस होती रहेंगी। और चलते चलते आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और जितना हो सके उतना अपने मित्रों से, फ्रेंड से कराते रहिए, अपने मिलने वालों से कराते रहिए कि हम जल्दी से जल्दी इसको बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।